नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल व्यापारी वॉइस ब्लॉग्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि चाइना एम वीजा फॉर्म कैसे फिल करते हैं और वीजा सेंटर में फॉर्म सबमिट करने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी छोटी सी गलती फॉर्म रिजेक्शन का रीजन बन सकती है। सो लेट्स सी हाउ टू अप्लाई चाइनीज बिजनेस वीजा, दैट इज एम वीजा, एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर इट। सो फर्स्ट प्रोसेस है चाइनीज एम वीजा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। सेकेंड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। थर्ड, चाइनीज वीजा सेंटर का क्या प्रोसेस है। फोर्थ, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है। एंड फिफ्थ, वीजा फीस एंड पेमेंट प्रोसेस क्या है। सबसे पहले राइट साइड में एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट साइन इन है तो आप वो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे। न्यू अकाउंट के लिए आपको एक मेल आईडी एंटर करना है जिस पे ऑलरेडी आपका कुछ भी अकाउंट इसका रजिस्टर्ड ना हो। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ priyanka@dkglobalexports.com। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड सेट करना है, जो आपको नेक्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए फिर से एंटर करना पड़ेगा, तो याद रखना उसको। कंफर्म योर पासवर्ड में सेम पासवर्ड आपको एंटर करना है। यहाँ पे ब्लू टिक करके आप सेंड कोड कर सकते हैं। ये पजल सॉल्व करने के बाद आपकी गिवन मेल आईडी पे आपको मेल आएगा, जो कोड आएगा वो आपको यहाँ पे एंटर योर कोड में एंटर करना होगा। So let's wait जब तक कोड नहीं आता। सी कोड आ गया, अब आप यहाँ पे कोड एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद क्रिएट अकाउंट, आपका अकाउंट अब क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए अब आपको यही अकाउंट यूज करना है। अब हम यहाँ पे ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, वीजा सेंटर कंफर्म करेंगे, उसके बाद हम ब्लू टिक करके फिल इन अ फॉर्म। यहाँ पे आपको फोटो के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है वो शो किया है, वो चेक करके आपको अपना फोटो अपलोड करना है। आपने जहाँ भी अपने लैपटॉप में सेव किया है वहां से आपको अपना फोटो सिलेक्ट करना है। उसको ये जो भी गिवन रिक्वायरमेंट्स है उसमें सेट करके हम फिनिश करेंगे। इसको प्रॉपरली सेट करना ताकि वो रिजेक्शन ना आए। ये सेट करने के बाद हम इसको फिनिश करेंगे तो आपका फोटो अपलोड हो गया। अगर नहीं होता तो यहाँ पे शो कर दे। फैमिली नेम में आपको अपना सरनेम लिखना है, गिवन नेम में आपको अपना नेम लिखना है। अदर और इसमें कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ में आपको पहले अपना ईयर लिखना है, देन आपको अपना मंथ सिलेक्ट करना है, आपका डे सिलेक्ट करना है। जेंडर में आप यहाँ पे मेल फीमेल जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने कंट्री में इंडिया, स्टेट आपका जो भी है वो टाइप करना है। सिटी में आपको अपने सिटी का नेम टाइप करना है। यहाँ आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। नेशनलिटी में आपको इंडिया सिलेक्ट करना है। नेशनल आईडी नंबर में आपको आपका आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। इन तीनों ऑप्शंस में हम यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे। देन पासपोर्ट टाइप आप ऑर्डिनरी सिलेक्ट करके यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आप अपना एंटर करेंगे। यहाँ पे इशूइंग कंट्री में इंडिया, प्लेस ऑफ इशू आपके पासपोर्ट में दिया होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। एक्सपायरी डेट हमको जो भी आपका ईयर है, मंथ और डे सिलेक्ट करना है। करंट ऑक्यूपेशन में आप बिजनेस पर्सन है तो वो, या जो भी आपके लिए वैलिड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर एनुअल इनकम या तो यूएसडी सिलेक्ट करके जितना आपका एनुअल इनकम आप वो टाइप कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस में आपने कहा कौन से ईयर से स्टार्ट किया था, कौन से मंथ से, कौन से डेट से, और एंड डेट में अप टू नाउ अगर आप अभी भी काम करो तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। नेम ऑफ योर एम्प्लॉयर में आपको अपनी कंपनी का नेम टाइप करना है। यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का एड्रेस टाइप करना है। एंड टेलीफोन नंबर में आपको आपकी कंपनी का कंट्री कोड में 91 एंड कंपनी का जो भी नंबर है वो आपको उसमें टाइप करना होगा। उसके बाद आपको क्या पोजीशन है आपकी कंपनी में वो टाइप करना है, क्या ड्यूटी है वो टाइप करना है। सुपरवाइजर्स नेम में अगर कोई आपका हेड है तो उसका आप नेम टाइप कर सकते हो। सुपरवाइजर का आपको टेलीफोन नंबर में कंट्री कोड में 91 उसका फोन नंबर आपको टाइप करना है। और भी कुछ तो आप ऐड कर सकते हो। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन में जो भी आपका लास्ट कॉलेज या स्कूल था वो आपको यहाँ पे उसका नेम टाइप करना है। देन डिप्लोमा और डिग्री में आपको ऑप्शन है उसमें से सिलेक्ट करना है कौन सी डिग्री आपने किया है, एमएससी, बीकॉम, यहाँ एंटर करेंगे। करंट रेसिडेंस एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। आपकी कंट्री में इंडिया सिलेक्ट करके आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वो लिखना है। सिटी में आपको अपने सिटी का नेम एंटर करना है, आपके वहाँ का पोस्ट कोड, आपका जो भी स्ट्रीट नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपका कोई मोबाइल फोन नंबर है तो वो भी आपको यहाँ पे टाइप करना है। और फोन नंबर में कंट्री कोड में हम यहाँ पे 91 टाइप करेंगे और अपना फोन नंबर ऐड करेंगे। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। ध्यान रखना है कि वो ईमेल एड्रेस एकदम करेक्ट हो, क्योंकि आपको जो भी फर्दर डिटेल्स है वो इस पर ही मिलने वाली है। फादर्स इन्फॉर्मेशन में फैमिली नेम में पहले आपको उनका सरनेम एंटर करना है।
गिवन नेम में आप उनका नेम एंटर करेंगे। ध्यान रखना ये जैसे पासपोर्ट के पीछे शो होगा वैसे ही लिखें, और जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो हम आधार कार्ड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। एड्रेस में हम सेम एज एप्लीकेंट एड्रेस सिलेक्ट करके अब मदर्स की डिटेल फिल कर दें। उनमें भी फैमिली नेम में सरनेम, गिवन नेम में उनका नेम, नेशनलिटी में इंडिया, डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू हर, आधार कार्ड एंड सेम एज एप्लीकेंट एड्रेस में सिलेक्ट करके नो। अगर कोई चाइल्ड है तो उसकी डिटेल्स आपको एंटर करनी होगी, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। रीजन में नॉट मैरिड, अगर आप अनमैरिड है तो। कोई रिलेटिव्स है चाइना में, नो, देन सेव करके आपको नेक्स्ट करना है, सेव करना ना भूले। टाइप्स ऑफ वीजा में अब आपको यहाँ पे एम वीजा सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप अगर ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हैं देन आपको यहाँ पे ट्रेड सिलेक्ट करना है। एक्सपेक्टेड टू ट्रैवल विद इन 3 months आपको यहाँ पे लिखना है। एंट्रीज में आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम के लिए सिंगल एंट्री ही सिलेक्ट करनी होगी। एक्सपेक्टेड डेज में आपको यहाँ पे 30 days टाइप करना है। देन सर्विस में आपको नॉर्मल सर्विस चाहिए या एक्सप्रेस, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आइटिनरी में आप कब चाइना में रीच होने वाले हैं उसका आपको ईयर, देन आपको उसका मंथ एंड डे सिलेक्ट करना है। अराइवल में आप यहाँ पे बाय फ्लाइट लिखेंगे, क्योंकि हम बाय फ्लाइट जाएंगे तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। सिटी ऑफ अराइवल में आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ग्वांगझो। बाजू में कंट्री में आपको हाइजू क्यू सिलेक्ट करना है, जो मैं इस वीडियो में सिलेक्ट करना भूल गई हूँ। देन डेस्टिनेशन सिटी में भी आपको ग्वांगझो ही सिलेक्ट करना है अगर आप कैंटन फेयर के लिए जा रहे हैं तो। ओके, देन आपको अगेन कंट्री में आपको हाइजू क्यू सिलेक्ट करना है, जो मैं इसमें अगेन भूल चुकी हूँ। एंड डेट ऑफ डिपार्चर में आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस है info@cantonfair.org.cn। यहाँ पे जो भी इनवाइटिंग कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आपको सारे डिटेल्स डालने हैं। ये कैंटन फेयर के रिलेटेड है इसलिए हम कैंटन फेयर के सारे डिटेल्स डाल रहे हैं। अगर आपकी कोई चाइनीज कंपनी है तो आपको यहाँ पे उनकी डिटेल्स फॉर्म करनी है। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्टेट। स्टेट में आपको ग्वांगडोंग सिलेक्ट करना है, सिटी में आपको ग्वांगझो सिलेक्ट करना है, कंट्रीज में आपको हाइजू क्यू सिलेक्ट करना है। पोस्ट कोड वहां का उस एरिया का पोस्ट कोड है 510335। इनविटेशन लेटर ऑफ ड्यूटी ऑथराइज्ड यूनिट नंबर, ये आप जब इनविटेशन लेटर डाउनलोड करोगे तो उसके नीचे बारकोड के वहां पे कुछ नंबर्स लिखे होंगे, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। ओके, और अगर वहां से कोई आपको चाइनीज कंपनी दे रही है तो वो आपको उनसे पूछना है। इमरजेंसी कांटेक्ट में आप अपने कोई भी फैमिली मेंबर्स के कांटेक्ट डाल सकते हैं। फैमिली नेम में उनका सरनेम लिखना है, गिवन नेम में आपको उनका नेम लिखना है, आपका रिलेशनशिप क्या है उनसे वो आपको इसमें मेंशन करना है। फोन नंबर में आपको उनका कंट्री कोड में अगेन क्या लिखेंगे, हम 91 ऐड करेंगे एंड उनका जो भी फोन नंबर है वो और ईमेल एड्रेस भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। सो इन केस अगर आपको इमरजेंसी में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो लोग इजीली यहाँ पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ कौन पे करेगा आपके इस ट्रैवल के लिए? अगर आप खुद कर रहे तो आपको सेल्फ सिलेक्ट करना है, और कोई और कर रहा है तो अदर सिलेक्ट करना है। कोई साथ में जा रहा है, नहीं जा रहा तो नो। आप चाइना में थे, नो। इन सब में अब आपको नो 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 सिलेक्ट करना है अपनी कन्वीनियंस से। अगर आपके पास कुछ है तो आप यस सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव करके अब नेक्स्ट करेंगे। अब हमको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें नो आएगा। कभी रिफ्यूज किया है, नो। आपका कभी वीजा कैंसिल हुआ है, नो। आप कभी इलीगली गए हो, नो। आप किसी और कंट्री का आपके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है, नो। कोई भी आपको मेंटल डिसऑर्डर है, नो। सो यहाँ पे आपको रीड करते जाना है और जो जो आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग नो 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 सिलेक्ट
करते जाना है। अब वो पूछ रहा है कि आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई मेंबर हैं, देन ऑल्सो नो। फिर कुछ है जो आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो नो। आप अपना पासपोर्ट कैसे कलेक्ट करने वाले हैं, बाय विजिटिंग द सेंटर या बाय पोस्ट, वो आपको सिलेक्ट करना है। वीआईपी सर्विस को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, देन सेव करके हम नेक्स्ट करेंगे। सो यहाँ आपको आपका फाइनल फॉर्म देखने को मिलेगा। एक बार आप सारी डिटेल्स फिर से चेक कर लीजिए कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है फॉर्म में। अगर हो तो आप बैक करके चेक कर सकते हैं, अभी इसको मतलब फिर से चेंज कर सकते हैं। वरना अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो फिर वो चेंज नहीं होगा, अदरवाइज आपको पूरा फॉर्म फिर से रिफिल करना पड़ेगा। सो सब एक्सेप्ट करके आप सबमिट कर दीजिए एंड यहाँ पे रीड करके इसको कंफर्म कर दीजिए। अब आप डाउनलोड फॉर्म्स में करेंगे तो आपको आपका फॉर्म डाउनलोडेड मिलेगा। फॉर्म एक बार चेक करने के बाद हम अभी आगे वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं वीजा सेंटर जाने से पहले। सो देखिए हमारा फॉर्म ऑलमोस्ट डाउनलोड हो गया है। अब हम उसको चेक करेंगे। इस तरीके से आपको पूरा फॉर्म मिलेगा, चाइनीज में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो पूरे 7 पेजेस का इस तरीके से फॉर्म डाउनलोड हो गया है, जो आप इसकी प्रिंट निकाल सकते हैं बाद में। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको रेडी रखने हैं वीजा सेंटर विजिट करने से पहले। ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए, 1 कलर फोटो चाहिए, इनविटेशन लेटर की प्रिंट चाहिए, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, देन कंपनी का लेटर हेड चाहिए आपका। उसके बाद हमको जो भी स्क्रीन पे दिखाए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबकी जेरॉक्स कॉपी भी आपको लेके जानी है ना। वीजा सेंटर जाने के बाद वहाँ पे 2 लाइन्स होगी, एक एजेंट्स के लिए और एक सेल्फ फॉर्म अगर आपने फिल किया है तो उसके लिए। आप अपना फॉर्म एजेंट से भी फिल करवा सकते हैं और सबमिट करवा सकते हैं अगर आपको खुद जाने का टाइम नहीं है तो। सो अंदर जाने के बाद आपको टोकन लेना होगा। टोकन लेके आपको वेट करना है। स्क्रीन पे जब आपका टोकन नंबर शो होगा तब आपको जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देने हैं। अगर आप इन केस किसी भी डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स कॉपी भूल रहे हैं तो मैं आपको वीडियो में अभी शो कर रही हूँ, बाजू में ही एक जेरॉक्स शॉप है, वहां जाकर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की प्रिंट निकलवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस फॉर योर चाइना बिजनेस ट्रिप। थैंक यू।